Hello dear students, welcome back to Grammar Enhancer. Today we are diving into an amazing practice session on active and passive voice. So let's ready to sharpen your grammar skills. Let's start. Before we jump into practice, let's quickly review some of the crucial rules. Voice in English grammar is the form of a transitive verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है या फिर सब्जेक्ट के द्वारा कार्य रिसीव किया जा रहा है. Changes in pronoun. I changes to me, she changes to her, he changes to him, we changes to us, they changes to them, you never changes. Let's see how tense change. Simple present changes to present continuous. Simple past changes to past continuous. Simple future changes to future continuous. Present continuous, there is no change in present continuous, just we need to use being after the helping verb. As it is in past tense, present perfect tense changes to present perfect continuous, past perfect changes to past perfect continuous, future perfect changes to future perfect continuous. When any sentence use a modal verb, then we can change it into passive voice with the help of a structure modal verb plus be plus third form of verb, changing the imperative sentences to passive voice by using let formula, let plus object plus be plus the third form of verb. Okay, so let's start with first sentence. The chef prepares the meal. ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी कि हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. द मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ. यहाँ पे वाज लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. द मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है. द मील इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. द मील हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. ओके, तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं. द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉय. चेंज टू एक्टिव, इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है. पहले देखते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है. Was broken suggests us that this sentence belongs to past continuous tense, और जब हम past continuous tense को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये past indefinite tense में हो जाएगा. past indefinite tense में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है. तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है. द बॉय ब्रेक्स द विंडो, यहाँ पे ब्रेक्स है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. द बॉय ब्रोक द विंडो, दिस ऑप्शन इज करेक्ट because they used second form of verb here. The boy had broken the window, यहाँ पे had broken है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. The boy was breaking the window, यहाँ पे was प्लस वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. देन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं थर्ड सेंटेंस. शी इज़ राइटिंग अ लेटर. ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का है और हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का यूज़ करना होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन, अ लेटर इज़ रॉट बाय हर, यहाँ पे बीइंग नहीं लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज दे यूज्ड इज़ प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, यहाँ पे वाज लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, यहाँ पे हैज़ बीन है यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन. दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. हैव फिनिश्ड सजेस्ट्स अस दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है यानी कि हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आना चाहिए. तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है. द प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड बाय देम, यहाँ पे वाज है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड बाय देम, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. द प्रोजेक्ट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय देम, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है. द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बाय देम, यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो फिफ्थ वन देखते हैं. द केक वाज ईटन बाय द डॉग. चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है. तो पहले देख लेते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है. द केक वाज ईटन मीन टू से दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है.
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द डॉग ईट्स द केक, यहाँ पे ईट्स है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द डॉग एट द केक, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द डॉग हैज़ ईटन द केक, दिस ऑप्शन इज नॉट राइट because they used has here. The dog was eating the cake. Was eating makes it wrong. Sixth one, the mechanic will fix the car. Will fix यानी कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, यानी कि हमें पैसिव बनाते समय विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द कार वुड बी फिक्स्ड बाय द मैकेनिक, यहाँ पे वुड बी है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द कार विल बी फिक्स्ड बाय द मैकेनिक, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द कार इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय द मैकेनिक, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। द कार विल फिक्स्ड बाय द मैकेनिक, यहाँ पे सिर्फ विल है, विल बी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। Let's move on to seventh one. Scientists are studying the virus. This sentence belongs to present continuous tense और present continuous tense में हमें पता है कि जब हम present continuous tense का पैसिव बनाते हैं तो हम helping verb के साथ being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें आती हैं। द वायरस इज़ स्टडीड बाई साइंटिस्ट्स, यहाँ पे बीइंग नहीं है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द वायरस इज़ बीइंग स्टडीड बाई साइंटिस्ट्स, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे इज़ भी लगा हुआ है, बीइंग भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। सी द वायरस वाज बीइंग स्टडीड बाई साइंटिस्ट्स, वाज बीइंग, यहाँ पे वाज लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द वायरस हैज़ बीन स्टडीड बाई द साइंटिस्ट, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ऑल द कुकीज़ वर बेक्ड बाई सरा, चेंज टू एक्टिव वॉइस, हमें इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाना है। पहले देख लेते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। वर बेक्ड यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सरा बेक्स ऑल द कुकीज़, यहाँ पे बेक्स का यूज़ हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सरा बेक्ड ऑल द कुकीज़, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। सरा हैज़ कुक्ड ऑल द कुकीज़, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सरा वाज बेकिंग ऑल द कुकीज़, यहाँ पे वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नाइन्थ वन। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, तो हमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन में वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म मिलता है। अ न्यू प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड बाय द कंपनी, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अ न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द कंपनी, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे वाज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द कंपनी, यहाँ पे हैज़ है इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अ न्यू प्रोडक्ट वाज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी, यहाँ पे वाज बीइंग लग गया है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। डज ही हेल्प यू, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, यानी कि हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। आर यू हेल्प्ड बाय हिम, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे आर भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और यू के साथ हमेशा आर का ही यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यू के साथ हमेशा आर आता है यानी कि इज़ आया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वर यू हेल्प्ड बाय हिम, वर हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डू यू बी हेल्प्ड बाय हिम, डू हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। समवन हैज़ स्टॉलन माई बैग, हैज़ स्टॉलन मीन टू से द सेंटेंस बिलोंग्स टू
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि हमें हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो चलिए चेक करते हैं किस ऑप्शन में हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। माई बैग वाज स्टॉलन, यहाँ पे वाज लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। माई बैग इज स्टॉलन, यहाँ पे इज है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। माई बैग हैज़ बीन स्टॉलन, यहाँ पे हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। माई बैग हैड, यहाँ पे हैड लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द कीज वर फाउंड बाई द जेनिटर, चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वर फाउंड यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम एक्टिव में करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं किस ऑप्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द जेनिटर फाइंड्स द कीज़, यहाँ पे फाइंड्स है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द जेनिटर फाउंड द कीज़, यहाँ पे फाउंड है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द जेनिटर हैज़ फाउंड द कीज़, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द जेनिटर वाज फाइंडिंग द कीज़, यहाँ पे वाज है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वी आर इन्वाइटिंग देम टू द पार्टी। आर इन्वाइटिंग यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पता है कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें यूज़ हुई हैं। दे आर इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई अस, दिस वन इज़ नॉट राइट बिकॉज यू कांट सी बीइंग हियर। They are being invited to the party by us, this one is the correct option, क्योंकि यहाँ पे are भी है, being भी है, और verb की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। They were being, यहाँ पे were लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। They have been, यहाँ पे have been लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। Let's move on to 14. The fire destroyed the house, डिस्ट्रॉयड सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, यानी कि वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं किसमें वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। द हाउस इज डिस्ट्रॉयड बाई द फायर, यहाँ पे इज है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाई द फायर, वाज डिस्ट्रॉयड, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वाज है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। द हाउस हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द हाउस वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे बीइंग लगा दिए हैं यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 15. अ स्टोरी विल बी टोल्ड बाई द टीचर, चेंज टू एक्टिव, इसको हमें एक्टिव बनाना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस में है। विल बी टोल्ड यानी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जब हम एक्टिव बनाते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, ये ऑप्शन गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे विल ही नहीं है। द टीचर टेल्स अ स्टोरी, यहाँ भी विल नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द टीचर विल टेल अ स्टोरी, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे विल है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। द टीचर इज़ टेलिंग अ स्टोरी, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हु रॉट दिस बुक, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि वर और वाज का यूज़ करना होगा। और हमें पता है कि जहाँ भी हु आता है वहाँ पे हम बाई हुम का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं बाई हुम और वाज किस सेंटेंस में आता है। सो फर्स्ट वन इज़ बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बाई हुम भी है, वाज भी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ हुई है। हु वाज दिस बुक रिटेन बाई, यहाँ पे बाई होम नहीं है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी बाई होम नहीं है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बाई होम दिस बुक वाज रिटेन, ये तो सही है, बट इसमें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दे वर पेंटिंग द वॉल, वर पेंटिंग यानी कि ये सेंटेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें पता है कि जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें बीइंग का यूज़ करना होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं किस ऑप्शन में ऐसा होता है। द वॉल वाज पेंटेड बाय देम, यहाँ पे बीइंग नहीं है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द वॉल वाज बीइंग पेंटेड बाय देम, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वाज है, बीइंग है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। द वॉल हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द वॉल इज़ बीइंग, यहाँ पे इज़ है यानी कि ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसको हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो चलिए चेक करते हैं किस ऑप्शन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता है। द टीम हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द टीम कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पे ना हैज़ है ना हैड है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द टीम हैड कंप्लीटेड द टास्क, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। द टीम वाज कंप्लीटिंग द टास्क, यहाँ पे वाज लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर, सी कैन प्ले द वायलिन, इसमें मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है, और हमें पता है कि जब भी कोई मॉडल वर्ब आती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस मॉडल वर्ब के साथ बी को ऐड करना रहता है। कैन आया है तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें कैन बी हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कहाँ पे कैन बी मिलता है। द वायलिन कुड बी, यहाँ पे कुड बी है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द वायलिन कैन बी प्लेड बाई हर, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कैन बी लगा हुआ है। द वायलिन इज, यहाँ पे इज आ गया है, ये पहले ही गलत हो जाएगा। द वायलिन कैन बीइंग, बीइंग नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर, डिड शी बाई द ड्रेस, यहाँ पे डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चला जाता है, यानी कि हमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन फाइंड करना होगा। वाज द ड्रेस बॉट बाई हर, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वाज है और वाज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। इज़ द ड्रेस, यहाँ पे इज़ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। डिड द ड्रेस, यहाँ पे डिड है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। वाज द ड्रेस बीइंग, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 21, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक suggests us that this sentence belongs to present indefinite tense, और present indefinite tense हमेशा present continuous tense में चेंज होता है, तो हमें is mr प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन फाइंड करना होगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, इंग्लिश इज़ स्पोकन बाई द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, इंग्लिश वाज स्पोकन, यहाँ पे वाज है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इंग्लिश हैज़ बीन है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इंग्लिश इज़ बीइंग, बीइंग है यहाँ पे, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ द लॉ मस्ट बी ओबेड, चेंज टू एक्टिव। अब मैंने बताया था जहाँ भी हमें मॉडल वर्ब को एक्टिव से पैसिव करना होगा वहाँ पे हम मॉडल वर्ब प्लस बी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ये पैसिव में है तो इसलिए मॉडल वर्ब प्लस बी का यूज़ हुआ है। जब हम इसको एक्टिव बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ मस्ट ही रखेंगे, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। 1, मस्ट ओबे द लॉ, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है। द लॉ ओबेज अस, यहाँ पे ओबेज है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यहाँ पे मस्ट भी नहीं है। वन कैन ओबेड द लॉ, मस्ट को हटा दिए हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वन इज़ ओबेइंग द लॉ, इज़ लगा हुआ है यानी कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैट चेज्ड द माउस, चेज्ड है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द माउस इज चेस्ड बाय द कैट, यहाँ पे इज लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द माउस वाज बीइंग चेस्ड, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
द माउस हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन लग गया है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ ओपन द डोर। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और हमें पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, और लेट द डोर बी ओपनड। सो चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में लेट द डोर बी ओपनड है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे लेट द डोर बी ओपनड है। पहला वाला ऑप्शन ए, द डोर शुड बी ओपनड, दिस वन इज़ नॉट राइट क्योंकि शुड नहीं आता है लेट के साथ। द डोर इज ओपनड, यहाँ पे इज लगा हुआ है यानी कि जो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लेट बी ओपनड द डोर, ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 25, ही गेव मी अ बुक। गेव यानी कि सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आती है और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। सो चेक करते हैं किसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। आई वॉज गिवन अ बुक बाई हिम, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे वाज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई वॉज गिव, यहाँ पे गिव आ गया है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अ बुक वाज गेव टू मी, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। आई एम, यहाँ पे एम आ गया है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। है इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ही गेव मी ए बुक, ये हो जाएगा ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें भी वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है और ये एक अन्य तरीका है उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने का। अ बुक इज़ गिवन, यहाँ पे इज़ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अ बुक वाज गिवन मी बाय हिम, यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है यानी कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अ बुक हैड बीन, यहाँ पे हैड लगा हुआ है यानी कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन देयर। बोथ ऑप्शन ए आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके 27, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, चेंज टू एक्टिव। आर बीइंग, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है यानी कि हमें एक्टिव बनाते समय इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखते हैं किस सेंटेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, दिस वन इज़ नॉट राइट क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगा हुआ है ना ही इज एम आर है। द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे इज़ है और आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है। द गार्डनर वाज, यहाँ पे वाज लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैटर्न यूज़ करते हैं। तो चेक करते हैं किस में ये पैटर्न यूज हुआ है। अ ब्रिज इज़ बिल्ट बाय देम, यहाँ पे बीइंग नहीं है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अ ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे इज़ है प्लस बीइंग है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। बुल्ट की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों बुल्ट ही होती हैं। अ ब्रिज वाज बीइंग, यहाँ पे वाज लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अ ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, यहाँ पे हैज़ बीन लग गया है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। एवरीवन लव्स हिम, लव्स यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। चेक करते हैं किस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। ही वाज लव्ड बाय, यहाँ पे वाज है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ही हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ही इज़ बीइंग, यहाँ पे बीइंग आ गया है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। 30, आवर टीम वाज डिफीटेड बाय दियर्स, चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वाज डिफीटेड यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है कि हमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। Their team defeats ours, this one is wrong because they used defeats here. Their team defeated ours, this one is correct क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। Their team had defeated, यहाँ पे had लग गया है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
देयर टीम वाज डिफीटिंग आवर्स, दिस वन इज नॉट राइट क्योंकि यहाँ पे वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। 31 वाई डिड यू टेल अ लाई, डिड मीन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वाई वाज अ लाई टोल्ड बाय यू, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे वाज है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वाई अ लाई वाज टोल्ड बाय यू, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ है सही से, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वाई इज, यहाँ पे इज लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाई डिड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। 32 ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, विल हैव यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। द वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, दिस वन इज नॉट राइट क्योंकि यहाँ पे वुड है जहाँ पे विल हैव होना चाहिए था। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू 33 यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन चेंज टू एक्टिव वॉइस, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें रिक्वेस्टेड आया है तो रिक्वेस्टेड प्लीज को शो करता है तो इसका डायरेक्ट एक्टिव हो जाएगा प्लीज सिट डाउन। 34 दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो करता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे इज है प्लस बीइंग नहीं है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, दिस वन इज द राइट आंसर क्योंकि यहाँ पे इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, दिस वन इज नॉट राइट क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम, हैज़ बीन यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द पुलिस कॉट द थीफ, कॉट यानी कि सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है। द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस, दिस वन इज नॉट राइट क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे वाज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द थीफ हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन है यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द थीफ वाज बीइंग, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हम देख सकते हैं कि हैज़ बीन रिटन यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा यानी हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है। आई रॉट अ लेटर, दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। आई हैव रिटन अ लेटर, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम लगा हुआ है। आई हैड, यहाँ पे हैड है यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी हेल्प्स द पुअर, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें फाइंड करना है। देन फर्स्ट वन इज द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों यूज हुआ है और पुअर हमेशा एक प्लूरल के रूप में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन द पुअर इज हेल्प्ड बाय हर, यहाँ पे इज यूज हुआ है यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द पुअर वर हेल्प्ड बाय हर, यहाँ पे वर यूज हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर, यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन।
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, हु कैन डू दिस वर्क। यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हुआ है। मॉडल वर्ब को जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पे कैन बी का यूज हुआ है। ऑप्शन ए, बाय हुम कैन दिस वर्क बी डन। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बाय हुम लगा हुआ है और कैन के साथ बी का यूज भी हुआ है और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है। हु कैन, यहाँ पे हु है, बाय हुम नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी बाय हुम नहीं है, लास्ट में बाय हु है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बाय हुम दिस वर्क कैन बी डन, ये इसमें इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सही से फॉलो नहीं किया गया है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। 39, मिस्टेक्स वर मेड बाय द स्टाफ चेंज टू एक्टिव वॉइस। इसको हमें एक्टिव वॉइस में करना है। वर मेड यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जब किसी चीज़ को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है, यानी कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। तो चेक करते हैं किस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया है। द स्टाफ मेड मिस्टेक्स, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द स्टाफ मेक्स, दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एस और ई एस का यूज़ हुआ है। द स्टाफ हैड मेड मिस्टेक्स, यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द स्टाफ वाज मेकिंग मिस्टेक्स, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। 40, समवन इज़ फॉलोइंग अस। इज़ फॉलोइंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये पैटर्न यूज़ हुआ है। वी आर फॉलोड बाई समवन, दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बीइंग नहीं लगा हुआ है। वी आर बीइंग फॉलोड, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आर भी है, बीइंग भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। वी वर बीइंग फॉलोड, दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वर लगा हुआ है। वी हैव बीन फॉलोड, यहाँ पे हैव बीन है, यानी कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 41, दे वर हेल्पिंग द इंजर्ड। वर हेल्पिंग यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने पर हमें वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो चलिए चेक करते हैं किस ऑप्शन में ये पैटर्न यूज़ हुआ है। द इंजर्ड वर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इंजर्ड के बाद वर लगा दिया गया है। इंजर्ड सिंगुलर है, यानी कि इसके साथ वाज लगना चाहिए। सो ऑप्शन बी, द इंजर्ड वाज बीइंग हेल्प्ड बाय देम, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वाज है, बीइंग है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। द इंजर्ड वर हेल्प्ड बाय देम, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर लगा हुआ है और बीइंग भी नहीं है। द इंजर्ड हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आई मस्ट डू इट। हमें पता है कि जहाँ भी मॉडल वर्ब आएगी वहाँ पे हमें मॉडल वर्ब प्लस बी का यूज़ करना होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट, इट मस्ट बी डन बाय मी, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मस्ट बी है और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ भी है। इट शुड बी डन बाय मी, दिस वन इज़ नॉट राइट। इट मस्ट बी डन बाय मी, यहाँ पे बी नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इट इज, यहाँ पे इज लगा दिया है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 43, द फील्ड इज़ बीइंग फ्लोड बाय द फार्मर चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। is being suggests us that this sentence belongs to present continuous tense, और present continuous tense को जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये is mr प्लस वर्ब की ing फॉर्म में चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये पैटर्न यूज़ हुआ है। द फार्मर फ्लाउड द फील्ड, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इज़ प्लस ing फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है। द फार्मर इज़ फ्लॉजिंग द फील्ड, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें इज़ mr प्लस वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ हुआ है। द फार्मर हैज़ फ्लॉड द फील्ड, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है। द फार्मर वॉज फ्लॉजिंग द फील्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाज का यूज़ हुआ है। 44, पोस्ट दिस लेटर, दिस इज़ अ इम्परेटिव सेंटेंस, सो इसको हम लेट से बना सकते हैं। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द लेटर शुड बी, यहाँ पे शुड बी आ गया, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द लेटर इज पोस्टेड, इज आ गया, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लेट बी,
ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पीपल से दैट ही इज़ अ स्पाई। पीपल से यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं किस सेंटेंस में ऐसा है। इट इज़ सेड दैट ही इज़ ए स्पाई। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही इज सेड बीइंग स्पाई, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दैट ही इज स्पाई इज बीइंग सेड, दिस वन इज़ नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पे अगेन बीइंग लगा हुआ है। उसके बाद ही सेज दैट ही इज़ ए स्पाई, यहाँ पे सेज लगा है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दे हैड ऑलरेडी सोल्ड द टिकट्स। हैड सजेस्ट अस दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं किस सेंटेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द टिकट्स हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड, यहाँ पे हैव लगा है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड, यहाँ पे वर है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द टिकट्स हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द टिकट्स हैड ऑलरेडी सोल्ड, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 47 ही वॉज सीन लीविंग द हाउस, चेंज टू एक्टिव वॉइस, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वाज सीन यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो चलिए चेक करते हैं किस ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। समवन सीज हिम लीविंग द हाउस, इसमें एस और ई एस का यूज़ हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। समवन सा हिम लीविंग द हाउस, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। समवन वाज सीइंग हिम लीविंग द हाउस, यहाँ पे वाज का यूज़ हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। समवन हैज़ बीन सीन हिम लीविंग द हाउस, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। विल यू हेल्प मी, विल यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमेशा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है, यानी कि शैल विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं किस सेंटेंस में आता है। शैल आई बी हेल्प्ड बाई यू, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें शैल बी है और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। नेक्स्ट, विल मी बी हेल्प्ड बाई यू, यहाँ पे मी है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आर यू हेल्प्ड बाई मी, यहाँ पे आर लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वुड आई बी हेल्प्ड बाई यू, यहाँ पे वुड है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। दे आर पेंटिंग द हाउस, आर पेंटिंग यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं किस ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो होता है। द हाउस इज़ पेंटेड बाय देम, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीइंग नहीं है। द हाउस इज़ बीइंग पेंटेड बाय देम, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इज़ भी है, बीइंग भी है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी हुआ है। द हाउस वाज, यहाँ पे वाज आ गया है, यानी कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द हाउस हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन आ गया है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। बाय हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन, चेंज टू एक्टिव वॉइस, यहाँ पे वाज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ है, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है, यानी कि हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो करता है। हु ब्रोक दिस विंडो, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। हु ब्रेक्स, यहाँ पे ब्रेक्स है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हु हैज़, यहाँ पे हैज़ है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हु वाज ब्रेकिंग दिस विंडो, वाज है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।